आ गया भाई, आ गया, अपने मुल्क में गोल्ड मेडल आ गया। और मुझे को इतनी खुशी हुई है कि हम गोल्ड मेडल जीत गए हैं यार, जबरदस्त। अरशद भाई छा गए हो तुसी, उस गेम में गोल्ड मेडल लेके हैं जो आधे पाकिस्तानियों को ना जिसके रूल पता है, ना पता है कि वो गेम कभी एग्जिस्ट भी करती है। जिस डंडे को सारी जिंदगी मछलियां पकड़ने के लिए पाकिस्तानी यूज करते रहे, उस गेम में गोल्ड मेडल ले आया लड़का। और गोल्ड मेडल भी ऐसा वैसा नहीं, 100 सालों का ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बना के 92.9 ऑलमोस्ट 93 मार दिया, ले आया लड़का गेम। अब थोड़ी सी अगर डिटेल में बात कर ले तो मुझे सारा दिन चिढ़ चढ़ रही थी। अब लड़का वहां तक पहुंच गया तो हर बंदा बोलेगा हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमने ये किया, हम वो करें। ओ भाई, जब वो बंदा मेहनत कर रहा होता है ना, तब कोई उसका साथ नहीं दे रहा होता, ठीक है, स्पॉन्सर नहीं कर रहे होते लोग, उसको ग्राउंड नहीं दे रहे होते प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब जब वो जीत गया तो अब हर बंदा क्रेडिट लेने आ जाएगा, ये मेरी चाचू का बेटा है, ये मेरी फुफो का बेटा है। तो ये चीज ना मुझे चिढ़ चिढ़ाती है। खैर, हमारे पास खुशियां वैसे ही नहीं है, थोड़ी बहुत हमें खुशियां मिल जाती है तो मजा आ जाता है। देन उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, शुक्र है क्रिकेट के अलावा कहीं हमें देखने को मिला है। अब सीन क्या हुआ कि मैंने कहां बैठते थे, हम दोस्त डेरे पे बैठ के देख रहे थे। आधे दोस्तों का डिलीमा चेक करना कि उनको रूल्स नहीं पता थे। लड़के ने 92 मारा है, मैंने कहा बॉयज गेम खत्म हो गई है, ये जीत गया लड़का, नहीं वो इंडियन लड़का नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन नहीं नहीं, ये 6 बारियां क्यों है, ये कैलकुलेट करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये मिक्स करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, ये जीत गया लड़का। बाद में लड़के ने भाई 2 बार 90 टपा दिया, बाकियों से एक बार नहीं 90 टच हुआ। इंडिया वाले से एक बार 90 टच हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप का क्रिकेट पिछले ओलंपिक्स में उसने 90 मारा था, और एक दो जगह और टूर्नामेंट में उसने 90 मारा। लेकिन इस टूर्नामेंट में 90 भी टच नहीं हुआ किसी से। इसी लड़के ने 92 एक बार मारा, एक बार 91 मारा। अच्छा, लोगों को लग रहा है कि अरशद नदीम जीते हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि इनको जिताने में उनकी मेहनत से ज्यादा, उनकी मेहनत का तो बहुत ही ज्यादा, उनकी मेहनत से ज्यादा वो 5 लड़के जो उस डेरे में बैठे थे मेरे साथ, उनकी मनुसियत ज्यादा है। क्योंकि वो दुआ उसको जिताने के लिए नहीं कर रहे थे, वो दुआ कर रहे थे दूसरों को हराने के लिए। और लिटरली यार वो मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, वो सच हो रही थी फौरन। वो एक गोरा आया, मैंने कहा ये गिरेगा, लैंग्वेज गोटियों पे लगेगी, वो वाकई उसकी गोटियों में लगी। और मैं ऐसे ही बोला, मैंने कहा अब ये उठ के जाएगा, उसको लड़की कोने से बर्फ ला के देगी। ऐसे ही मैं स्टोरी बना रहा हूँ दिमाग में, बर्फ ला के देगी, फिर कैमरा कटेगा, बर्फ लगाएगा, और वो उसने वाकई सेम हुआ। हम हंस पागल, हमने कहा यार क्या हो गया। मैंने कहा अब ना लोग इंडिया में हिसाब लगा रहे होंगे ये जादू हुआ कहां से, तो सब हिसाब लगाएंगे कि भाई हिसाब में ये आया कि पाकिस्तान के ये फलाने फलाने शहर से कोई थे जो जादू कर रहे थे, जिसकी वजह से अरशद जीत गया। लेकिन उन तीनों को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, इतने जाहिल हैं, वो बस बोल रहे थे और सच हो ही जा रहा था। देन उसके बाद ऐसे वो हाथ धो के पड़े इंडिया वाले के पीछे, वो बेचारा गिर ही जा रहा है, गिरा, अब इसका पाँव लग जाएगा, वो लग रहा है, वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, वो गिर रहा है। मैंने कहा अब इसका हिसाब लगवाएंगे कि ये क्यों हारा है। तब भी हिसाब में यही आएगा कि पाकिस्तान के उस फलाने शहर में ये हुआ है, जहां से वो कुछ लड़के बैठे कुछ कर रहे थे तो ये हुआ है। फिर बहाने से अरशद से पूछ रहे होंगे आपका वो फिराने शहर में कोई जानने वाले रहते हैं क्या। मतलब लिटरली जो बोल रहे थे वो हो रहा। हम लोग ऐसा शुगर लगाया ना, हमें देखने में जो मजा आया है। तकरीबन 1-1.5 घंटे की गेम थी सारी, और मुझे अच्छा लगा। मैं उस टाइम में बैठ के देख रहा हूँ कि चलो पाकिस्तानी को कुछ शऊर आया है कि कुछ चीज क्रिकेट से निकल के बाहर कुछ सोचो। और फिर उसके बाद अच्छी खासी वहां पे हमने भी डिबेट की बैठ के कि क्रिकेट का मेयार इतना क्यों गिरता जा रहा है, जब डेटा बहुत है, सारा दिन वो एडें कर रहे होंगे, पैसा उनको उधर से आ रहा बहुत है, तो उन्होंने मेहनत क्यों करनी बहुत है, वो यशी में पड़े हुए हैं। तो उन दोस्तों को बता रहा था कि फहद मुस्तफा ने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था पुरजोश में, कभी आप देखना यूट्यूब पे निकाल के, कि क्यों नहीं पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही। भाई पैसे का गुबार सर पे चढ़ा हुआ है इनके, जिस वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे ये लोग, बस पैसे के पीछे पड़े हुए हैं और ड्रामे इनके वखरे चल रहे होते हैं। खैर यार, अभी वो बातों को छोड़ो, खुशी इंजॉय करो कि हमारा बॉय जीत के आ गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बॉय ने, जो एटलीस्ट 4 साल तक तो टूटने नहीं वाला, और मुझे लगता है कि बहुत अरसा नहीं टूटने वाला, क्योंकि 92 जेवलिन मारना बहुत मुश्किल है और बॉय ने कर दिया है। बाकी लोग हारे, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। कोई नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये किस्मत हमारी में लिखी हुई थी, जीत हमें मिल गई। बॉय खुश रहे। अब जैसे ही बॉय जीता है, नेट के ऊपर छा गई, वीडियोज आ रही हैं, ये हो गया, हर बंदा जी हमारा, हमने स्पॉन्सर किया, गुड है यार। खैर मैंने एंजॉय किया है, मैच खत्म हुआ, हमने निकाली गाड़ी और आपका भाई गेड़ी मारने निकल गया। हमने रात सारी लॉन्ग ड्राइव मारी है, खाने पाड़े हैं, हम खुश थे। हमने कहा भाड़ में दुनिया, हम एंजॉय कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को 14 अगस्त का जो तोहफा दे दिया है ना भाई ने, जबरदस्त। खैर ये था मेरी एक्साइटमेंट का कुछ छोटा सा टोटा जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। इस तरह की और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब।